Stars and the Solar System, Class 8th, Subject Science, Chapter 15। इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी इसके 3 अलग अलग वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस पार्ट 1 वाली वीडियो में हम यूनिवर्स, सेलेस्टियल बॉडीज़, स्टार्स और सन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो आग का गोला है, फायरबॉल है, ये सन है। सन एक स्टार है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये प्लैनेट्स हैं जो सूरज के इर्द गिर्द इन पाथ्स पे घूमते हैं। इन पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ये हमारी अर्थ है। अर्थ के पास एक छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि मून है। ये मून जो है ये हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ये यहाँ पे ये एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स हैं, मीटियर्स हैं, एस्टेरॉइड्स मीटियर्स हैं जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम, ये जो एक फैमिली बनाते हैं, इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ जो है ये धुआंधार तारा है। ये एक धुआंधार तारा, इसको हम, ये तारा नहीं बल्कि इसको हम कॉमेट कहते हैं, जो तारा जैसा लग रहा है। ये दूर ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्लूटो है। प्लूटो इन प्लैनेट्स के साथ शामिल नहीं है, ये प्लैनेट नहीं है, क्योंकि इसका ये जो ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट इन ऑर्बिट्स के साथ मेल नहीं खाता है, तो इसीलिए इसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता है। What are heavenly bodies or celestial bodies? All objects, यानी stars like our sun, planets like our earth, natural satellites like moon, meteors, comets, asteroids, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम celestial bodies या celestial objects या heavenly bodies कहते हैं। यूनिवर्स क्या है? An unimaginable space with celestial bodies make the universe, यानी एक बहुत वास्ट स्पेस जो कि हमारे तस्वर जहन में ही नहीं, कितनी बड़ी स्पेस है ये, और इसमें ये सेलेस्टियल बॉडीज़, इस सब को हम यूनिवर्स कहते हैं। यानी अनइमेजिनेबल स्पेस और सेलेस्टियल बॉडीज़, इसको हम यूनिवर्स कहते हैं। A branch of science which deals with the study of universe is called astronomy। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें कायनात और सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुतल्लिक मुताला किया जाता है, इसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। Celestial objects, the objects in the sky like galaxies, stars, planets, satellites, asteroids, meteors, comets, etc. are called celestial objects। यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गैलेक्सीज हैं, दूसरी वाली तस्वीर में स्टार्स हैं, और वो तीसरी वाली तस्वीर में प्लैनेट्स और सन है। नीचे हमारी अर्थ है, ये जो कि प्लैनेट है, और इसके ऊपर ये जो है ये मून है, इसका नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरी तस्वीर में ये एस्टेरॉइड्स हैं, इसके बाद ये मीटियर्स हैं, और लास्ट में जो है ये आपको दिखाई दे रहा है ये कॉमेट है, धुआंधार तारा, ये इसका हेड है और ये टेल। नाइट स्काई, रात का आसमान। हम जब रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान हमें ऐसा दिखाई देता है जिसमें अनगिनत ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम देखते हैं शाम को, और इसमें कुछ ट्विंकल करते हैं, वो स्टार्स हैं, और कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं, वो स्टार्स नहीं हैं। What we observe during night sky, there are 1 billion trillion stars in the universe। हमारी कायनात में खरबों तारे मौजूद हैं। 10⁻21, मतलब अगर हम एक के आगे 21 जीरो डालते हैं तो वो कितना बड़ा फिगर बनता है। खरबों इतने ढेर सारे तारे हमारी कायनात में मौजूद हैं। तो हम सिर्फ 2500 से लेकर 3000 तारे अपनी आँख से देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आँख जो है उसमें उतनी ताकत नहीं होती है जो सारी तारों को देख सके। स्टार्स इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, तारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, उनकी अपनी रोशनी होती है, उनको हम ल्यूमिनस बॉडीज़ कहते हैं। स्टार्स
twinkle. Planets do not twinkle. Nearest star after the sun to the earth is Alpha Centauri. Star. What is star? What makes the stars give about vast amount of energy? ये stars क्या होते हैं और इनमें से ये इतनी तादाद में जो एनर्जी होती है ये कैसे पैदा हो जाती है? A star is a giant ball of very hot gases like hydrogen और helium. ये स्टार जो होते हैं ये बहुत बहुत बड़ी बॉलें हाइड्रोजन और हीलियम की होती हैं। इन स्टार में ज़्यादा तादाद में हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है और हीलियम भी होती है लेकिन कम कलील तादाद में। द सेंटर ऑफ द स्टार इज कॉल्ड कोर। ये जो सेंटर होता है स्टार को उसको हम कोर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दिस कोर इज अबव 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इस कोर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होता है, यानी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ 3 करोड़ जैसे स्टार होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ड्यू टू दिस ट्रेमेंडस टेम्परेचर फ्यूजन प्रोसेस टेक्स प्लेस। इस इतनी गर्मी से, इस इतने दर्जा हरारत से ये फ्यूजन प्रोसेस शुरू होता है। फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? फ्यूज़ होना। यानी फ्यूज़ क्या फ्यूज़ होता है? हाइड्रोजन गैस जो है वो हीलियम में तब्दील हो जाता है, फ्यूज़ होता है। एंड लिबरेट्स वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और लिबरेट करता है, खारिज करता है बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी। किस फॉर्म में, किस सूरत में? गर्मी और रोशनी की सूरत में। यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस सूरज से यानी इन स्टार से निकल आती है लाइट यानी रोशनी और हरारत की सूरत में। स्टार्स आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के स्टार्स हैं और लास्ट में जो है ये अकेला ये हमारा सन है। बहुत सारे स्टार्स इसमें हैं, कुछ ब्लू हैं, कुछ येलो हैं, कुछ रेड कलर के हैं। द सन हमारा सूरज। हाउ बिग इज द सन एज कंपेयर टू द अर्थ। ये सूरज जो है ये हमारी ज़मीन से कितना बड़ा है? इट इज़ 13 लाख टाइम्स द वॉल्यूम इन अर्थ। ये सूरज की जिसामत जो है, ये हुजूम जो इसका है, ये हमारी ज़मीन से 13 लाख गुना ज़्यादा है। यानी हम सूरज में आराम से 13 लाख ज़मीनें डाल सकते हैं। यानी हमारा सूरज जो है 13 लाख ज़मीन को एक साथ समेट सकता है। सन इज़ अबाउट 3,33,000 टाइम्स हेवियर देन अर्थ। ये सूरज जो है ये हमारी ज़मीन से 3,33,000 गुना ज़्यादा वज़नी है। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि हमारी ज़मीन जो है उसका वज़न है 1 किलोग्राम, तो जो सूरज है उसका वज़न फिर कितना होगा? 3,33,000 किलोग्राम। इट इज़ 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये सूरज जो है ये हमारी ज़मीन से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। इट्स लाइट टेक्स 8.24 मिनट्स टू रीच अस। इसकी रोशनी जो है वो हमारे पास 8.24 मिनट्स में पहुंच जाती है। ये सन है और ये इसका डायमीटर है। ये डायमीटर कितना है? 1.4 मिलियन किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है? 14 लाख किलोमीटर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूरज की बनावट। यानी जो बाकी स्टार्स हैं उनकी भी तकरीबन इस जैसी बनावट होती, ऐसी ही बनावट होती, सेम बनावट होती सारे स्टार्स की। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऊपर वाली ता है, सूरज की ऊपरी ता, इसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। ये ऊपर वाली ता, इसके अंदर जो दूसरी ता होती है उसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर, ये क्रोमोस्फीयर। और सबसे अंदर जो ता होती है उसको हम, अंदर वाली चीज़ को हम कोर कहते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। कोर, ये कोर के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो जाती है, यानी फ्यूजन हो जाता है। किसका फ्यूजन हो जाता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन फ्यूज होता है और हीलियम में तब्दील हो जाता है। तो इस फ्यूजन की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बन जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा हो जाती है, जनरेट हो जाती है गर्मी और रोशनी की सूरत में, हरारत और रोशनी की सूरत
में और वो फिर बाहर आ जाती है और हमारे पास पहुंच जाती है।